जो 15 सूत्री मांग था, हमारे 15 सूत्री मांग को जो है आराम से हम लोग जो गर्दनी बाग में धरना स्थल पर 13 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे 15 सूत्री मांग को लेकर के। आज हम लोग का जो है 15 सूत्री मांग पूरा हो गया, जैसा कि आप लेटर में देख सकते हैं। तो पहले बिहार सरकार को, जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, तमाम लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग यही मांग कर रहे थे सर कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया जाए, क्योंकि बिहार में आए दिन जो है पेपर लीक होते रहता है, बहाली दिया जाता है। तो बताइए क्या क्या हुआ है आज आपको बता दे, पूरी जानकारी दे। ऑल बिहार यूनियन के तरफ से जो चीज बताई गई है, बीपीएससी की एकल परीक्षा होगी, निगेटिव मार्किंग पर विचार किया जाएगा। सीबीटी का जो मामला था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। इसके अलावा एसएससी की लंबित भर्ती परीक्षा आयोजित कर जल्द से जल्द कराई जाएगी। और 70वीं सिविल सेवा इंक्वायरी कमेटी की अनुशंसा की गई है, आपको बता दें। और बहुत जल्द तमाम मुद्दों पर जितने भी आयोजित परीक्षा हुई है सब पर इंक्वायरी बैठाई जा रही है। इसके अलावा एसएससी के अलावा बीईटी का आयोजन को लेकर पत्र भेजेगी। लाइफ साइंस की बहाली को लेकर पत्र चला गया है। और स्पष्ट है कि पारदर्शिता, जवाबदेही और पेपर लीक, जिस पर तीनों कई लंबित भर्ती है, सब पर सरकार स्टैंड क्लियर कर रही है। टीआरई 4 के अलावा एसएससी, बीईटी, उम्र संबंधी सीमा के बाद उसकी भी अनुशंसा की गई है। तो हमारे तमाम मुद्दे हैं, सब मुद्दों को लेकर जिस बात की चर्चा है वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो वार्ता हुई है, हमारे आंदोलन की जीत हुई है, छात्रों की बहुत बड़ी जीत है। और इसी के लिए बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। 1799 पद की दरोगा की बात है। पीईटी को रोक दिया गया है, जैसा कि सर ने कहा, जो फिजिकल होना हुआ है। और मेंस को लेकर जो एविडेंस दिए गए हैं या दिए जा रहे हैं, आर्थिक अपराध इकाई सभी विषयों पर बेहतर जांच करेगी। और पूरी तरीके अगर आरोप सिद्ध हुआ तो पूरी पारदर्शिता के साथ पेपर को जो है निरस्त किया जाएगा। 18 साल की बहाली है, बहुत जल्द निकाली जाएगी। सबसे बड़ी बात है सीडीपी हटा दिया। आंसर टूट गया है। सर ने, डीएम सर और सचिव सर, तमाम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आपका हेल्थ ख़राब हो रहा है। और बाकी बात तमाम चीज़ें लिखित रूप में हम लोग को मिला है। तो आपकी 15 सूत्री मांगों को टोटल माना गया है। 15 सूत्री मांग में हमने किसी मांग पे समझौता नहीं किया है। और हमने कहा है कि सर कि हमें लिखित चाहिए, इसीलिए इतनी बड़ी लंबा वार्ता रहा। तो उन्होंने लिखित रूप से पूरा गजट तैयार करके हमें दिया है। 70वीं बीपीएससी जांच होगी। 70वीं बीपीएससी जांच होगी। और जांच ही नहीं होगी बल्कि उन्होंने कहा कि जो कमेटी बन रही है उस कमेटी, पहले वो कमेटी हमसे सुझाव लेगी कि क्या क्या गलतियां हैं, वो हम उनको रिकमेंडेड करेंगे और उसके बाद साक्ष्य देंगे। उसके बाद जांच होगी। और मनु भाई परमार को भी हो सकता है कि इसके बाद कार्रवाई करेंगे उनके कार्यकाल पे। हाँ, कार्रवाई पे उनके जब तक बिहार दरोगा में ये हुआ कि जो अभी प्रक्रिया चल रहा है उसको स्थगित किया जाएगा। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उसका अगर निगेटिव आता है तो उसको कैंसिल किया जाएगा। अगर पॉजिटिव आता है कि बेटे दिक्कत नहीं है तो फिर आगे किया जाएगा, लेकिन अभी स्थगित किया जाएगा। जब तक जांच हो रही है बिहार दरोगा की, तब तक जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो रोका जा रहा है। बिहार एसएससी का संविदा कर्मी का जो मुद्दा था, वो संविदा कर्मी का मुद्दा को हटाया गया। हमने संविदा कर्मियों के भाइयों के साथ गलत नहीं किया। मैंने कहा कि अगर वेटेज देना है, कर्मी हटाया गया जी बिल्कुल हटाया गया। संविदा कर्मियों को वेटेज देना है तो अलग से दीजिए, लेकिन इसमें नहीं। बिहार के तमाम भर्ती प्रक्रियाओं में अब क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आंसर शीट मिलेगा, जो दरोगा में नहीं मिलता था, बीएसएससी में नहीं मिलता था। आंसर तोड़ दी है। जी बिल्कुल, हमारी जो मांगे थी 15 सूत्री मांगी, उस पर बिल्कुल सकारात्मक पहल हुई है और सभी बातों को माना गया है। और ये जो पहल है और जीत है, अनशन कौन तोड़वाया आपका? हमारा डीएम सर ने, एसपी सर ने और तमाम पदाधिकारियों ने हम दोनों का अनशन तुलवाया है। और एक और बात कहना चाहूँगी, कल कहा था हमने कि रक्षाबंधन का त्यौहार का गिफ्ट मुझे मिलना चाहिए था। और बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी मेहनत रंग लाई। और इस बिहार के मुखिया माननीय सम्राट चौधरी जी, इस डीएम सर, सभी को धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बातों को समझा, स्टूडेंट्स को। बिहार दरोगा मैथिली से बिल्कुल सबकी जांच होगी। जितना ब्लैक लिस्टेड कंपनी के द्वारा 5 महीने में जितनी भी एग्जाम्स ली गई है उसकी जांच होगी। 1799 भर्ती की सारी प्रक्रिया पीईटी को रोक दिया गया है तत्काल, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है। और ट्रांसपेरेंसी भी लाया जाएगा सब। सीडीपी लागू नहीं होगा, मैंने पहले भी कहा था। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू होगा और एकल परीक्षा होगी, एकल परीक्षा। पूरी मांगी गई है। बिल्कुल, बीएसएससी, दरोगा, सिपाही, 17वीं बीएससी सबका मुद्दा है।
हम लोग की बातों को माना गया